माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है ये 10 संकेत। अगर पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति, धन से माला माल। जी हाँ दोस्तों, अमीरी और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू होते। कुछ व्यक्तियों को कम उम्र में सफलता मिल जाती है तो कुछ लोग पूरी उम्र भर संघर्ष करते ही रहते हैं, लेकिन जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। दोस्तों, किसी भी इंसान का जीवन हमेशा ही एक समान नहीं रहता है, क्योंकि अगर किसी परेशानी से जूझ रहा हो तो दुख का समय भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। उसके जीवन में जल्द ही सुख यानी कि धन दौलत जरूर आता है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अमीर बनने वाला होता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी अलग अलग माध्यम से कुछ न कुछ संकेत या कुछ न कुछ इशारे अवश्य प्रदान करती है। और जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ आता है वह अपने भाग्य को जागृत कर लेता है, अपनी किस्मत को बदल देता है। और जो व्यक्ति इनको इग्नोर कर देता है वो दोस्तों हमेशा ही एक सा जीवन जीता रहता है। क्योंकि एक चीज जो अटल सत्य है वो मैं आपको बताता हूँ कि सफल बनने में यानी कि अमीर बनने में, करोड़पति बनने में केवल मेहनत ही काम नहीं आती। व्यक्ति की किस्मत, भाग्य के सितारे, सारी चीजें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा समय आने से पहले यानी कि अमीर बनने से पहले उसे क्या क्या संकेत मिलते हैं। कुछ संकेत व्यक्ति को डायरेक्टली मिलने लगते हैं तो कुछ संकेत जो है वो शरीर के माध्यम से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ संकेत स्वप्न शास्त्र के आधार पर भी सत्य सिद्ध होते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए सभी जानकारी जानते हैं। सबसे पहला संकेत है शरीर के अंग का फड़कना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के दाहिने अंग फड़क रहे हो तो यह माना जाता है कि अब उस इंसान के लिए अच्छा समय आने का संकेत है। जैसे कि दाहिने गाल, दाहिने बाजू का फड़कना, दाहिने आंख का फड़कना, ये सभी संकेत जो है वो अति उत्तम और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, जो कि माता लक्ष्मी जी के घर आगमन से पहले के संकेत है। अगला संकेत है कि सुबह सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में शंख की ध्वनि का सुनाई देना। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है और जैसे ही आपकी नींद खुले आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे बहुत ही उत्तम और शुभ संकेत माना जाता है। शंख का संबंध समुद्र से है और माता लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, इसीलिए शंख की ध्वनि को आर्थिक स्थिति के मजबूत होने का प्रबल संकेत माना जाता है। यह भी दर्शाता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। कुछ ही समय में आप लोगों के दिन जो है वो परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखेगा। साथ ही इस वीडियो के आखिर में यह भी अपन जानेंगे कि अगर आपको भी मेरे द्वारा बताए गए कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में विराजमान करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगला संकेत है कि घर में उल्लू का दिखाई देना। दोस्तों, वैसे तो उल्लू को लेकर बहुत सारी धारणाएं होती है, लेकिन एक तो वास्तु शास्त्र और एक ज्योतिष शास्त्र, दोनों में ही माता लक्ष्मी जी को उल्लू का वाहन माना जाता है। अगर आपके घर या घर के आसपास आपको कहीं पर भी उल्लू दिखाई देता है, विशेष रूप से अगर शुक्रवार के दिन आपके घर में अगर आंगन में कोई भी पेड़ लगा हुआ है उसके ऊपर उल्लू आ जाता है या शुक्रवार को आपको उल्लू दिखाई देता है ना, तो यह अति उत्तम और उच्च संकेत बनता है कि आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके पैसे की जो कमी है, आर्थिक तंगी है, वो दूर होने वाली है। दोस्तों, जब भी आपको उल्लू दिखाई देना तो इसको देखकर डरने के बजाय इसे शुभ संकेत मानना चाहिए, क्योंकि उल्लू जो है वो माता लक्ष्मी जी का वाहन है, माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। चलिए अगला संकेत है कि स्वप्न में कमल का फूल दिखाई देना। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर एक सपना कुछ न कुछ संकेत जरूर देता है। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि कमल का जो फूल है ना वो माता लक्ष्मी जी का प्रिय फूल है और इसे भाग्य उदय का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आपको दोस्तों शुक्रवार की रात सपने में कमल का फूल दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आने वाली है। अपार रूप से आपको सफलता और धन का लाभ मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं माता लक्ष्मी जी का घर आगमन का अगला संकेत और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय के ऊपर भी चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, कितने दिनों तक आपको परेशानी में रहना होगा, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आप अपने 4 व्हीलर गाड़ी ले पाएंगे, आपके सपने पूर्ण भी होंगे या दोस्तों आपका जीवन गरीबी में ही निकल जाएगा, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, आखिर किस कारण से आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता तो देखने जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पाता और आपकी उम्र गुजरती जा रही है। आपके लिए भाग्यशाली अंक कौन सा है, लकी नंबर क्या है, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, या दोस्तों शनिदेव की 7.5 या राहु का महादशा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से जीवन संघर्षमय बना हुआ हो। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे दिन चल रहे हैं कि आप कमाते तो है लेकिन धन की बचत नहीं होती, आपकी तनख्वाह आती है लेकिन 5-7 दिन में खर्च हो जाती है और बाकी के दिनों में आपको फिर से कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। अगर ऐसे ही आपके जीवन में कोई भी समस्या बनी हुई है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति को जीवन में एक बार कुंडली दिखाना अनिवार्य होता है क्योंकि आपकी जो कुंडली है ना वो आपके पूरे जीवन के बारे में हर एक महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करती है। इसलिए विद्वान पंडित को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और कुंडली के अनुसार अगर जो भी व्यक्ति कार्य करता है ना तो सफलता उसके कदम चूमने लगती है। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अगला संकेत है कि घर में काली चींटियों के झुंड का दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर शुक्रवार की शाम अचानक से काली चींटियां झुंड बनाकर घूमते हुए दिखाई दे या कुछ खाने लगे तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ ही समय में माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है, यानी कि आपको बहुत ही जल्द अटका हुआ धन मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैं केवल और केवल काली चींटियों की बात कर रहा हूँ, लाल चींटियों की नहीं। तो अगर आपके भी घर में काली चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है, आपके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। अगला संकेत है कि घर के बेडरूम में या बरामदे में 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके भी घर में 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई देती है तो माता लक्ष्मी जी के आगमन का प्रबल संकेत होता है और इसे काफी ज्यादा शुभ संकेत भी माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के दाहिने हाथ की हथेली में लगातार खुजली हो रही हो या दाहिना अंग फड़फड़ा रहा हो तो इसका तात्पर्य भी यह है कि व्यक्ति के पास धन आने वाला है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि घर में चिड़िया का घोंसला बनना। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई भी चिड़िया आकर घोंसला बना देती है और उस घोंसले में अपने अंडे दे देती है और बाद में उस अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो दोस्तों समझ लेगा कि अगले कुछ ही महीनों में आप लोगों को बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में गुप्त धन मिलने वाला है, गुप्त खजाना मिलने वाला है। यहाँ पर चिड़िया का मतलब केवल चिड़िया से है, कबूतर से नहीं। कबूतर को छोड़कर अगर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना देती है और अंडे देती है ना तो दोस्तों आपको उस चिड़िया को कभी भी भगाना नहीं है, बल्कि उस चिड़िया को खाना पानी दाने चारे की व्यवस्था भी कीजिएगा। अगर वह चिड़िया का मन प्रसन्न होगा ना तो फिर देखिए दोस्तों चमत्कार, क्योंकि आपके जीवन में आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि 4-5 साल पहले टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाते थे, लेकिन दोस्तों केवल मात्र 1-2 सालों में ही स्वयं का व्यापार शुरू कर लिया है, अच्छा कमा रहे हैं, खुद का मकान ले लिया है, 4 व्हीलर गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं और लोग सोचते हैं कि इनको जमीन में गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिल गया, धन तो नहीं मिल गया। दोस्तों माता लक्ष्मी जब भी आती है ना छप्पर फाड़ कर ही आती है। अगला संकेत है कि तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखाई देना। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर दीपावली के दिन, यह संकेत केवल दीपावली के दिन ही मायने रखता है ना, दिवाली के दिन तुलसी के पौधे के आसपास अगर आपको छिपकली दिखाई देती है तो यह माता लक्ष्मी जी के पधारने का अति उत्तम और शुभ संकेत होता है। वहीं तुलसी के पौधे के आसपास कई सारी छिपकलियों का दिखाई देना भी विपरीत संकेत होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुबह सुबह किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको कोई भी व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह भी अति उत्तम संकेत माना जाता है, मतलब आपको किसी भी परेशानी से अब छुटकारा मिलने वाला है और इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन का लाभ भी मिलने वाला है। चलिए माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अगला संकेत है कि स्वप्न में सर्प
का दिखाई देना। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी जी आती है तो उसके पहले स्वप्न के माध्यम में भी व्यक्ति को संकेत जरूर मिलते हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे के बीच स्वप्न में किसी भी सांप को उसके बिल में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है या आपको स्वप्न में देखता है ना, तो दोस्तों आपको अचानक से धन का लाभ मिलेगा। इसी तरह स्वप्न में पेड़ पर भी अगर आप सर्प चढ़ते हुए देखते हैं या किसी कन्या को नृत्य करते हुए अगर आप स्वप्न में देखते हैं या सपने में देवी या देवताओं के दर्शन हो तो भी व्यक्ति को कहीं से भी आकस्मिक धन मिलने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र जिसे समुद्र शास्त्र भी कहा जाता है, उसको जो व्यक्ति समझ लेता है, जो प्राचीन समय में रावण था ना दोस्तों, रावण ने स्वप्न शास्त्र समुद्र शास्त्र के पूरे सिद्धांतों को समझा और दोस्तों अपार धन संपत्ति और स्वर्ण से लदा गया। इसीलिए तो सोने की लंका हो गई रावण की। तो स्वप्न में अगर कोई भी लड़की या कन्या आपको नृत्य करते हुए दिखाई दे तो यह भी दोस्तों उत्तम संकेत होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत प्राप्त हो तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी हर एक घर में प्रवेश तो जरूर करती है लेकिन रुकती किसी किसी घर में ही है, क्योंकि जिस घर में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है ना, फिर उस घर में धन की बरकत होने लग जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या उपाय करना है कि दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर और आटा मिक्स करके जो उनका मिश्रण होता है ना, जिसे सत्तू बोला जाता है, वो आप काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। उसके अलावा दूसरा उपाय है कि घर में कभी भी पति पत्नी के बीच तनाव नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ ही आप अपने घर के बेडरूम में जो भी पति पत्नी है, जिस कमरे में आप सोते हैं ना, आपके बेडरूम या शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़ी की तस्वीर अवश्य लगाएं। जैसे कि तोता और तोती दोनों की एक साथ तस्वीर लगा दी, इस तरह से पक्षी जो प्रेमी जोड़े होते हैं ना, उनकी एक साथ तस्वीर जो आप अपने बेडरूम में अवश्य लगाएं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आप ही के घर में विराजमान रहे, तो लक्ष्मी जी के स्थायी सुख समृद्धि हेतु शुक्रवार और शनिवार के दिन किसी भी एक दिन आपको पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है। उसके अलावा दोस्तों कभी भी आप अपने घर में अन्न का अपमान नहीं करें, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी भी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक है। जो भी लोग क्रोध में आकर खाने की सजी थाली फेंक देते हैं, मान लीजिएगा कि पति काम से घर आया है, मनपसंद सब्जी नहीं बनाई है, तो दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि खाने की थाली को फेंक देते हैं और पति पत्नी आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। आपके पास जो भी भोजन की थाली आई है, चाहे आपको पसंद है या नहीं है, दोस्तों माता लक्ष्मी जी का अन्नपूर्णा का प्रसाद मानते हुए उसे नमन करें, भगवान का स्मरण करें और ग्रहण कर लें और शांति के साथ चर्चा करें अपनी धर्म पत्नी के साथ या अपनी माता श्री के साथ कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, कृपया आगे से मत बनाइएगा। कभी भी भूल कर भी आप खाने की थाली नहीं फेंकें। आपके आसपास अगर देख लीजिएगा कि जिस घर में भी पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, अनबन होती है ना, उस घर में हमेशा ही गरीबी का वास बना रहता है। चाहे ऊपर से ही वो हाईफाई जरूर लगते हो, कार है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन पीछे उनके पास कितना कर्जा है, कितनी वो किस्तें भर रहे हैं और किस स्ट्रगल परिस्थिति का सामना करते हुए किस्तें भर रहे हैं, वो खुद ही समझते हैं। उसके अलावा कभी भी घर के किचन में जो पानी का नल लगा होता है ना, उसमें पानी टपकना नहीं चाहिए। ये चीज भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन संकेतों को, इन उपायों को अगर आप करेंगे ना, तो शीघ्रता शीघ्र 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ही आप लोग अपने दिनचर्या में परिवर्तन कर पाएंगे, आप लोग करोड़पति बन पाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ लक्ष्मी आगमन के संकेत से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।